दिन में न मरूं निश में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। सुनो, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, ना तो हम नीचे मरे न ऊपर, न भीतर मरे न बाहर, न दिन में मरे न रात में, और ना हम 12 महीनों में मरे। बोले एवं मस्तुजा दे दिया वरदान। बोले और सुनो भाई, तो और बाकी नर से न मरूं पशु से न मरूं, प्यार पे कोई हथियार नहीं, प्यार पे कोई हथियार नहीं, जीवन में भोग भोगी में को रह जावे कोई प्यार नहीं। न हम नर से मरे न पशु से मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। भगवान ब्रह्मा ने वरदान दे दो, सो हिरण्याकश्यप बोलो ब्रह्मा जी अब चिंता मत करो, अब जी संसार उंगली पे नाचेगा, उंगली पे नाचेगा। बोले बेटा अब चाहे उंगली पे नचाओ चाहे नचाइयो अंगूठा पे, और हमने तो तुम्हें देना था वो दे दिया। अब तो भक्तों वो हिरण्याकश्यप वरदान पाकर के ब्रह्मा जी से चला है, और अपनी नगरी में जाकर के ऐलान कर दिया, मंत्री आज के बाद मेरे राज में न तो कोई हवन करेगा और न कीर्तन करेगा, केवल आदेश करिए आप, आपके आदेश का पालन होगा। कल से यहाँ पर यज्ञ कीर्तन कुछ नहीं होगा। और सुनो, हमारे राज्य में कोई न तिलक लगाएगा न कंठी माला पहनेगा, और ये लाल लाल कपड़ा वाले जो महात्मा है ना, ये एक लाल लाल कपड़ा नहीं पहनेगा, इन्हें काले काले कपड़े पहना दो और पीठ पे नंबर डलवा दो, साधु नंबर 1 साधु नंबर 2 छोड़ दो। अब तो भक्तों अत्याचार अत्याचार होने लगा, और जहां संतों का अपमान हो, जहां ब्राह्मणों का अपमान हो, क्योंकि ये देश की धुरी हमारे संतों के ऊपर टिकी है, और वहीं संतों का अपमान नहीं। भक्तों इसने खेती पे दूना टैक्स कर दिया, शौचालय पे दूना टैक्स कर दिया, और आज्ञा दी है क्या, आज्ञा दी मेरे शासन में यज्ञ न हो न कोई कीर्तन हो, देवों की जगह कि केवल मेरा ही पूजन करो। अब भगवान है तो हम जो कचे हैं हम, और इन महात्मा को कौन सा कपड़ा पहनाना है कि आधो जांगिया हटो कुर्ता, एक कमली फटी पुरानी थी और नंबर वाली सर पे टोपी,
और साधन की जे निशानी थी। अब ये अपनी नगरी में जब ऐलान करता है तो परीक्षित महाराज इसने सोचा कि मैंने वरदान तो पा ही लिया, तो सबसे पहले अपने बहनोई को मैं मारूंगा। जो मेरा बहनोई मुझे गदा युद्ध में हरा करके और मेरी बहन को जबरन ले गया था, अपने बहनोई को मारवे को चल। वो आधी रात का वक्त था और जब बहनोई को मारने के लिए चल दिया तो इसी बीच में इंद्र देवता को मौका मिल गया। तो इंद्र ने कहा करो कि इंद्र ने जो गर्भवती महिलाएं थी उसकी नगरी में उन्हें इंद्र मारने लगा। तब बाबा नारद ने आकर के कहा कि इंद्र ऐसा मत करो, इन औरतों का कोई दोष नहीं है। तो इंद्र बोला स्वामी जी इनके गर्भ से ऐसे ही दुष्ट पैदा होंगे। बोले नहीं। बाबा नारद बोले इनके गर्भ से दुष्ट होंगे तो इन्हीं के गर्भ से कोई न कोई भगवान का भक्त भी पैदा होगा। तो उस समय हिरण्याकश्यप की जो पत्नी थी ना कयाधु के पेट में शिशु था और बाबा नारद उसी दरमियान में कयाधु को लेकर के आश्रम पे पहुंचे और आश्रम पे जाकर के कयाधु को भगवान की कथा सुनाई। और जैसे ही कथा सुनी तो जो पेट में बालक था उस बालक ने भगवान की कथा को सुन करके और परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लिया था। इधर ये हिरण्याकश्यप अपने बहनोई की नगरी में पहुंचा तो क्या देखा कि सिंह का पति संग सोई रही है के धरे की सिरहाने बहिया। पति के साथ सिंह सो रही थी। सुजन तलवार लेकर के और बहनोई की गर्दन में ऐसी तलवार मारी कि बहनोई का शीश कट करके जमीन पर गिर गया। अब तो सेका जागी, भैया के हाथ में तलवार देखी और